जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त प्रोग्राम है और जिस तरह आपने कहा कि ये मीडिया की तारीख़ में इस पर डिस्कस ही नहीं होता, पहली या दफ़ा हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक अल्लामा साहब ने बताया और आपने भी हमने इंट्रो में बताया, ये बड़ा ही मुश्किल बात है सर हम्म, कि अपने प्यारे को वेंट पे रहना और वो डॉक्टर कह रहा है कि वेंट हटा दो हाँ और वो जान जाती है। मेरे साथ तो 2 दफ़ा इसलिए हुआ कि मेरे दोनों वालदैन वेंट पे रहे और बड़ा मुश्किल था सर। मेरे समझी कि जी अभी यानी एक हफ्ता हुआ है उनको क्या जी हाँ, डेथ हुए। बिल्कुल। और वो वेंट पे रहे और उसके बाद उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर कह रहा होता है ब्रेन डेथ हो चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ऐसे वो आस मेरी बहू कहती थी जी नहीं बिल्कुल नहीं, वो और रोती वो एक थी। आस लगी होती है कि हाँ ये कोई मुआवजा हो जाएगा, हमने सुना था ये मुआवजा हो जाएगा। ऐसे ही मैं तो अपनी वालदा के वेंटिलेटर पे लगने की वजह से जो है ना वो डेथ बेड के पास ही बैठा रहता था और इसी उम्मीद पे बड़ी लड़ाइयाँ की मैंने डॉक्टरों से, इवन डॉक्टर होने के बावजूद कि ना निकालना हाँ बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा सर मैं 2-3 वाक़यात जो शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं। बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं, स्पेशल बच्चे, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे के जो जिनकी ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं होती हाँ और वो आपको पता है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि ये इनके साथ ये मसाइल हैं और इनको अगर अबॉर्ट करा दिया जाए हाँ तो फैमिली के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम है। अल्लामा भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, 2 ऐसे वाक़यात हैं सर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब आपसे ये बात हुई थी टॉपिक पे कि एक लड़की हमारे पास आई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, डाइवोर्स उसको हो गई। पता चला कि उसने अपने जो बच्चा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका पता चल गया कि अल्ट्रासाउंड से ये जो है वो माजूर है। माजूर है। तो कोई डॉक्टरों से बातचीत करके इवन शौहर की कंसर्न के साथ उसको अबॉर्ट करा दिया गया। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो घर वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो तुमने बड़ा जुल्म किया है और हमारे साथ इस तरह कर दिया। ये हमारा बच्चा था, वो हो सकता है ठीक हो जाता हमारे माशरे में, और उसको अल्टीमेटली तलाक होगी बेचारी को। ओए होए मतलब आप देखिए दोनों तरह से डिज़ास्टर है उसकी ज़िंदगी के अंदर कि ये कितनी ख़तरनाक बात है बिल्कुल ऐसे ही। कि जी आपने तो ये करवा दिया। अच्छा, एक इसी तरह से खातून लड़की बहुत छोटी उम्र की, अमूमन ये बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हमारे पास इस तरह के केस में पहले पहले बच्चे के अंदर ही हो जाता है, ये पता चल जाता है। वो भी डिप्रेशन के साथ आई और उसके साथ उसका एक स्पेशल बच्चा भी साथ था उसके। तो कहते मुझे इस बात पे डाइवोर्स हो गई है कि तुमने स्पेशल बच्चा पैदा कर दिया, तुमने कोई गुनाह किया होगा, तुम्हारे वालिदैन ने कोई गुनाह किया होगा। अच्छा सर, वैसे तो हजरत की बात सुन के मुझे ख्याल आ रहा था कि जिनका अंधेरा कमरा, मैंने कहा हूरे तो नहीं आ गई थी लेने क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो नर्सिंग हूरे नज़र आने लगती है। ऐसे ही है। तो वो मेरे एक दोस्त का हुआ था बाईपास, तो वो कहता है कि मैं वो नशे में था दवाई के, तो वो कहता है मैंने देखा वो नर्सिस थी तो मैंने समझा उरे आ गई। कहते ये तो बड़ी अच्छी जगह है, इतनी सारी। तो वो सर एक तो मर्सी किलिंग एक ज़माने में बहुत ज़्यादा यूरोप में आपको पता है, जिसका जिक्र आपने भी किया। अच्छा, थोड़ी सी सर साइकेट्री के हवाले से बात कर लें। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ तक हुआ कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि साइकेट्री के अंदर डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें यहाँ तक होता है कि ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक हुआ कि स्टडी मैंने खुद पढ़ी कि जिस स्टडी में बताया गया कि यूरोप के अंदर एक जगह पे यहाँ ये तक डिसाइड हुआ कि डिप्रेशन की वजह से वो जो बार बार ख़ुदकुशी करता था तो इसलिए उसको वैसे ही मार दिया जाए। अच्छा, तो इस पर बड़ी डिस्कशन हुई और ये हैरान कुन बात थी कि वहाँ ऐसे मुल्क के अंदर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा और ECT जो झटके लगते हैं उससे नहीं ठीक हो रहा तो फिर थेरेपी के ज़रिए, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस बात की तरफ आ गए कि उसको नहीं मारा जाए। नहीं तो साइकेट्री के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा लोग मार दिए जाते। अगर एक बात से ये लाइन शुरू हो जाती है कि चलो इनको मार दें, वैसे ही लोग उनको अजाब समझते हैं। और आपको पता ही है हमारे माशरे में जो हम रोज़ाना देखते हैं तो ये बड़ा तकलीफ़ दे बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इम्तिहान है और इस सिलसिले में बार बार बात भी करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद कैसी जाए। अच्छा, जहाँ तक आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे तो जब वो बाईपैप और CPAP लगा और सब कुछ वेंट तक जा रहा था, मैं सर है तो बड़ी तकलीफ दे चीज़। मुझे तो सर उस वक्त 2 ही ख्याल आते थे जो मुझे अभी भी कॉन्शियस है कि अंधेरी खबर है
और वो अंधेरी कब्र का ख्याल मुझे आता था, और मुझे याद है आज भी। और मुझे ये ख्याल आता था उस वक्त, क्योंकि वो इतनी तकलीफ दह चीज़ है ना ये जो वेंट है, और इस पर, और जो थोड़ा बहुत मुझे याद रह गया कि उसमें कि एक, अभी मुझे ख्याल आ रहा है सर, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो ईदी की चादर है, ईदी की चादर है, और मेरे वालिद साहब जो व्हील चेयर पे थे उस ज़माने में, कि वो बैठे हैं और मैं, मेरी लाश रखी हुई है। तो वो एक बड़ी तकलीफ दे, ये दो चीज़ें थी, बाकी तो मुझे और कोई चीज़ याद नहीं है। और उससे अल्लाह का शुक्र है कि फिर। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। फिर ये तो कातिल होगा, चाहे वो डॉक्टर हो जो टीका लगा देगा इस नीयत से कि इससे हम जान छुड़ाएं। मैंने देखा बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ ज़रा लंबा हो जाए और समझते हैं कि अब इनके पास पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, तो वो भी कोई ना कोई वारदात इस तरह की कर देते हैं। सर बिल्कुल डेड बॉडी रख लेते हैं। हाँ जी, नहीं डेड बॉडी नहीं, ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ इंजेक्शन, ये भी जान छुड़ाने के लिए। मतलब एग्जैक्टली मैं इस बात को देखें, आपकी, हमारे तो साथ ये जी हाँ, वाक़या बिल्कुल, गुजरा है बिल्कुल, मेरी आप आलिया के घर के अंदर। अब इनकॉम्पिटेंट आप जी हाँ, ये छोकरे भी रख बहुत, लें। ये तो खैर बहुत बड़ा जुल्म है कि जो काम आपको आता नहीं है आप वो कर रहे हैं। ये क्वैक्स वगैरह जो जाली हकीम और जाली वो भी यही डॉक्टर्स, करते हैं। ये तो सारे सबसे बड़े जालिम हैं, कातिल हैं, और दुनिया की ऐसी ऐसी बीमारियां ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि जिसका अलिफ बे भी नहीं पता इनको, और वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उसमें बदकिस्मती हमारी यही है कि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, बड़ी कोशिश करती है जो गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत स्प्रेड हो चुका है माशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा फैला हुआ तो है। ये जो आप कहते हैं कि दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो ये है जी हाँ सर, बहुत बड़ा, मंशियात का, बहुत बड़ा, रुक ही नहीं सकता। बहुत बड़ा बिजनेस है। और फिर हमारे और यहाँ जो इसको- अशराफिया है वो समझते हैं कि कड़वा शरबत जो है जी वो तो इस बात की अलामत है कि आप बहुत मॉडर्न हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, महज़ब। ये जो एपेस्टीन्स अब पेपर्स फाइल्स, निकले हैं, जी हाँ तो ये सारा नशे का ही चक्कर है। सर, आप देख लीजिए ना कि एक हद हो गई है, ओए होए होए। हद हो गई है, जो मज़े की हद तक से ऊपर चले गए तो यहाँ चले आए, माने बदतरीन हद तक चले गए। इंसानियत की इससे ज्यादा बदतरीन- गिरावट जी, जनाबे जो- आदम के दौर से जी हाँ, लेकर आज उससे तक और ज़्यादा क़यामत तक नहीं होगी। कुछ हो सकता था वो उससे ज़्यादा हुआ। और एक ज़माने में पाकिस्तान में भी जो है ना उस पर बड़ी डिस्कशन होती थी कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, बच्चों के साथ ये करना और ये करना, काफ़ी डिस्कशन हुई। सर ये जो एडिक्शन है ना, जो नशे की बात की जा रही है, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करते रहे, इस पर जितनी ज़्यादा बात करें उतना कम है सर, इतना कम है इस पे बात करना, क्योंकि जिसके घर में ये है उसी को पता है सर। और अलमिया ये है कि हम फिर भी जो है ना वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। अब तो जो है नॉर्मली तौर पे जो एडिक्शन की दो चीज़ें, एक ये वेब वगैरह जो आ गई है, और दूसरा जो आइस है, इसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, इसे तबाह बर्बाद कर दिया ख़ानदान सर। ये भी एडिक्शन है सर इतनी मोबाइल बड़ी की। तबाही तबाही मच अच्छा। गई है, बच्चों में हाँ, बच्चों बीमारियां, में मैंने देखा वो रोना बेतहाशा, शुरू कर देते हैं, इतनी- माएँ देती हैं वो उस पे अभी चुप कर अभी मैं कोई 35 मरीज चेक करके आया मुरीद के से, अभी वापस आ रहा हूँ। सर कोई 5 बच्चे मैंने ऐसे देखे मुसलसल टक्कर मार रहे हैं दीवारों पे, और 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, ओए होए होए। और पूरा फैमिली जो है वो डिस्टर्ब है। मतलब एक बच्चा जो है वो टक्करें मारा है, मैडम को ज़्यादा पता है कि उसको क्या ज़रूरत हो सकती है उसके लिए, और जैसे ही उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया और ठंडा हो गया मामला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो कितनी मतलब इश्यूज़ हैं जो हमारे घरों में हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मस्जिद की उलमा, ख़ास तौर पे हज़रत साहब जैसे लोग, ये बार बार बात करें मोबाइल फ़ोन के मौजू पे, बार बार बात करें बैठ के साथ खाने पे, तो एडिक्शन कम होगी जब पता चल जाएगा और रोका जाएगा। 70% हमारे जो उलमा है ना यंग, जो पहले बुज़ुर्ग थे वो तो ठीक है, हमारी उम्रों के वो ठीक रहे। अब जो यंग है वो तो उन्होंने तो खुद तोता पकड़ा होता है, और वो किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी का रिकॉर्ड लगा रहे हैं, कोई और देख रहे हैं। ये सर, इन्होंने कहाँ करना है? अपना हिस्सा तो हमें डालना है ना सर। हाँ ये देखिए, आपकी बात मैं तो समझता हूँ कि अपना हिस्सा हर शख्स को डालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता उस वक्त के आने से पहले अपना हिस्सा डाल दें। बिल्कुल ठीक है। अपना हिस्सा डालें। कुछ लोग तो होंगे, अगर एक एक आदमी 10-10 लोगों को ही ठीक करने लगा तो पूरा बिल्कुल पाकिस्तान में आप सोचिए कोई शक थोड़े से लोग जो है ना ला सबको रहे, ठीक कर सकते ला हैं। रहे, ला तो रहे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस पर बात करना है। अब इसकी छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि अगर हम कैलकुलेशन कर लें, 1 करोड़ से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स पाकिस्तान में रहते हैं। ड्रग एडिक्ट्स ठीक, वो लोग नहीं जो इस्तेमाल करते हैं नशा, हाँ वो एडिक्ट नहीं है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं जो हूँ वो चाय पीता हूँ 2 प्याली, तो मैं एडिक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एडिक्ट वो है कि जो 50 प्याली चाय पीता है। अच्छा, तो वो ऐसे लोग जो हैं, वो सादा सिंपल एग्जांपल यही है, ऐसे लोग 1 करोड़ से ज़्यादा है। ओए हो, अब 1 करोड़ लोग जो हैं वो हर घर में 7-8 लोग रहते हैं,
तो इसका मतलब है 7-8 करोड़ लोग जो है ना अफेक्टेड हैं एक बीमारी की वजह से। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, इसका मतलब कोई 33% लोग तो एक बीमारी की वजह से तबाह हो रहे हैं। ओए होए होए। अब इस पे जब आप बात नहीं करते, छुपाते हैं, तो आप इसकी एक्सपेंस भी देख लें, इकोनॉमिक एक्सपेंस भी। अगर 2000 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें, 1 करोड़ लोग 2000 रुपये का नशा रोज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लें कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये तो वो एडिक्ट हैं जो लोग हैबिचुअल हैं और रोज़ इस्तेमाल करते हैं, चाय सिगरेट, जिसको हम बुरा नहीं समझते। आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम से हमको बार बार करते रहना चाहिए। अच्छा, खाली ये अगर नशा उसको नहीं बर्बाद करता, उस घर में ज़रूर एक डिप्रेशन का मरीज़ होगा, माँ या बाप में से, ओए होए। बीवी और बेटी में से एक कोई डायबिटीज़ का मरीज़ ज़रूर होगा, हार्ट का मरीज़ ज़रूर होगा। उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना बड़ा जा रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कितनी दवाएं बिक रही हैं उसके लिए। अच्छा, क्या वो काम कर सकते हैं? क्या वो अपनी प्रोडक्टिविटी उनकी 100% है इस माशरे के लिए? वो नहीं होती है। पूरा ख़ानदान, उस घर का बच्चा नहीं सही से पढ़ रहा, उस बच्चा, अच्छा वो माशरे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा, रेस्टलेसनेस, घर की परेशानी ट्रांसफ़र होती है ऑफिस में, घर की परेशानी ट्रांसफ़र होती है मस्जिद में, शादी में, कहीं जा रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो सर इस पे हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए।